प्रवीण कुमार शर्मा जी, राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, परिवार में पूज्य भाई जी और पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी की वाणी जी सुनी और वाणी जी का अनुसरण करते आ रहे हैं। परिवार में एक भागवतिक वातावरण है, जिससे ये दास भी प्रभु के चरणों में समर्पित और हरिनाम का प्रयास कर रहा है। महाराज जी, मानव देह प्राप्त हुआ, हरिनाम लेने का अवसर भी प्राप्त हुआ। महाराज जी, अभी क्या हो गया है कि दो भाग से हो गए हैं मन के। एक भाग तो भगवत नाम और सुनना चाहता है और लेना चाहता है, दूसरा भाग दैत्य राक्षस जैसा है, जो विषय वस्तुओं को सामने लाकर खड़ा करता है। तो ऐसे में महाराज जी, द्वंद्वात्मक स्थिति यहाँ। भजन के बल से उस आसुरी भाव का नाश कर दो। बहुत अच्छे बच्चे हो जो अपने मन को देख पा रहे हो। इसमें दोनों भाव है, सुमति और कुमति। बुद्धि में सुमति और कुमति है, तो सुमति को हम बढ़ावें और कुमति को नष्ट कर दें। दैवी संपदा को बढ़ावें, आसुरी संपदा को नष्ट कर दें। तो जो हमारे अंदर आसुरी भाव है, इसे नष्ट करना पड़ेगा, और ये भजन के प्रभाव से नष्ट होगा। जितना आप भजन करोगे उतने आसुरी भाव नष्ट हो जाएगा। नहीं, इसका आकर्षण भोगों के प्रति होता है और बहुत गंदा होता है, और ये इतना मलिन होता है कि फिर अगर ये बना रहा संस्कार अंदर, वासना, तो कहो 50 वर्ष तक दबी रहे, 50 वर्ष तक, और इसके बाद अवसर आया तो मतलब बड़ा आश्चर्य होता है। तब ये होता है, यार शिव विरंचिका मोह है को है बपुरान, अस जिय जानी भजी मायापति भगवान। बहुत विचित्र। इसलिए इस वासना को जल्दी से जल्दी नष्ट कर देना चाहिए। सत्संग के प्रभाव से, भजन के प्रभाव, अगर दबी रही तो वो है, और वो है तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अगर संयोग बना तो नष्ट कर देगी। वो बहुत बुरी तरह नष्ट कर देगी। जब तक शरीर में श्वास रहे और जब तक शरीर का होश रहे, तब तक खतरा है, तब तक खतरा है। इंद्रियां भले भोग लायक ना हो, लेकिन मन भोग युक्त हो करके तुम्हें भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए वासना को नष्ट करना है। बात यह है, एक बार देवर्षि नारद जी ने जनक जी से पूछा कि आप विदेह कैसे हैं? आपकी रानी हैं, आपके संतान हैं, राजपाट है, और आप विदेह स्थिति तो अवधूत महापुरुषों की होती है, शरीर का होश नहीं है। और ऐसी थी जनक जी की स्थिति। तो उनका आज आराम करो, कल सभा में बताएंगे, चर्चा करेंगे। आज तो आप आराम कीजिए। खवाया पियाया और महल में, अपने महल में सुलाया, और जब रात्रि हुई तो रानी से कहा सो जाओ जा करके देवर्षि नारद जी के साथ। तो आज्ञा का पालन हुआ, तो गए। जब उन्होंने देखा कोई स्त्री आके सो, तो वो खसके दीवाल की तरफ, और तो और खसके। जब दीवाल मिली तो दीवाल की तरफ करवट करके वो कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर में उठी चली गई हूं। सुबह नारद जी गए और जनक जी से कहा, कौन स्त्री को भेजा? क्योंकि आपके महल में आपकी आज्ञा के बिना स्त्री नहीं जाएगी। तो क्या हुआ महाराज? बोले मैं देखा कि स्त्री है तो खसक गए। फिर क्या हुआ? वो भी खसकी हमारी तरफ। फिर क्या हुआ? बोले दीवाल मिल गई तो दीवाल की तरफ मुंह करके लेट गए। बोले फिर मुझे शांति मिली। तो बोले स्त्री को दीवाल क्यों नहीं समझ लिया? दीवाल को दीवाल समझ लिया और स्त्री को स्त्री समझ लिया। यही गलती है। और मेरे में दीवाल और स्त्री में कोई फर्क नहीं है। विदेहराज जनक जी, सुखदेव जी के गुरु जी। तो स्थिति जो है वो हमें लगता है अगर जवानी में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर वो स्थिति ना आई और वासना बनी रही तो किसी भी अवस्था में वासना गिरा सकती है। तो वासना का नाश किए बिना उपासना परिपक्व नहीं होती। तो हमको ज्ञान के द्वारा, या फिर जैसे हम गृहस्थ में हैं तो हम ब्याह करें, संसार में जाएं नाम जप करते हुए, और उसको ज्ञान के द्वारा देखें कि आखिरकार इसमें जो आकर्षण है क्या सुख है। और जब आपको पता चला कोई सुख नहीं, तो गृहस्थ में रहते हुए भजन करके पापाचरण न करते हुए भगवान को प्राप्त हो गए। तो इसीलिए दो मार्ग बने। एक मार्ग में ज्ञान हुआ कि ये सब नाशवान संसार मुझे नहीं चाहिए, तो चलो विरक्त मार्ग। और एक में आकर्षण है, मिठास लग रहा संसार में, तो चलो गृहस्थ मार्ग। लेकिन दोनों को भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। यद्यपि भोग से शांति प्राप्त नहीं होती, पर वो भगत है, वो विवेकवान है,
तो वो वैराग्य धारण करके आगे निकल जाएगा। जो गृहस्थी के भोगों को देखा, फिर घृणा हो गई कि यार हम तो जो समझते थे वो है ही नहीं यहाँ, तो वो भजन में और लगा और निकल गया। और जो ज्ञान के द्वारा वैराग्य धारण करके एकांत सेवन करते हुए विरक्त भाव से भजन करके निकल गया, वो निकल गया। पर निकलना है पूरे जीवन सावधान रहना है। अगर पूरे जीवन में कहीं कोई अपने को सिद्ध मानकर, तो शिव विरंची का मोह है। औरों की तो बात जाने दो, इसलिए हर समय सनकादि ऋषि हरिशरणम रटते रहते हैं। तो वासना को अवसर न दिया जाए, वासना को धीरे धीरे नष्ट कर दिया जाए भजन बल से, तो ही बात बनेगी। मन से बचना है, संसार से थोड़ी बचना है। संसार तो ये शरीर ही संसार है, शरीर ही संसार है, इससे कहां बचना? मन से बचना है। मन की चाल में मत फंसो तो जीत गए, और मन की चाल में फंस गए तो हार गए। बस ये बात। भगवान आखिरी में काम वासना ही गिराती है अधेड़ उम्र में जाने के। हाँ, काम नहीं, और कोई भोग नहीं आता, मतलब काम वासना ही रहती नहीं। ज्ञानियों का शत्रु काम ही है, सबसे बड़ा शत्रु काम। काम से ही दो पैदा होते हैं, लोभ और क्रोध। काम की पूर्ति में अधिक भोगने की लोभ प्रवृत्ति होती, चाहे रुपया पैसा कुछ भी हो। जब कामना पूर्ति होती तो लोभ पैदा होता है, और जब कामना की पूर्ति में बाधा होती है तो क्रोध पैदा होता है। और क्रोध और लोभ दोनों स्मृति का नाश कर देते हैं। स्मृति के नाश होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होने से सर्वनाश हो जाता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। नाम जप और सावधानी। हमको पता है कि हमारे पास अगर ये भोग रहा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, तो फिर मुझे दूरी बना के रहना चाहिए, भागना चाहिए, उस भोग से हटना चाहिए, उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए। और जब भगवान की कृपा से पता चल गया कि अब शांति हो गई, तो फिर भय की कोई बात ही नहीं। जैसे हम अपनी बहन के पास कैसे बैठते हैं, हम अपनी बेटी के पास कैसे बैठते हैं, बिल्कुल निर्भय होकर बैठते हैं। कोई भय थोड़ी लगता है, क्योंकि वो मेरी बहन है, वो मेरी बेटी। ऐसे सब माताएं बहनें जब हमारी दृष्टि में आ जाएं कि हमारी श्री जी है, हमारी श्री जी की सखियां हैं, तो कोई परेशानी नहीं। जब तक भोग्या स्त्री दिखाई दे रही है, तब तक भयानक दोष है, और ये दोष कभी भी कहीं भी किसी को भी गिरा सकता है। इसलिए बचने की आवश्यकता है, और बच गया तो जीत गया। बचाने वाले भगवान ही है, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो भगवान बचाते हैं, नहीं तो सबके जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है जहां गिरने के चांस होते हैं, वहीं भगवान। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक है वही बच पाता है, नहीं तो मिट्टी में मिला दे, ऐसी माया है, सब मिट्टी में मिला दे, किया कराया सब चौपट कर दे। Like and subscribe.